हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ बड़े बड़े जो चेंजेस आ रहे हैं उस विषय में बात करेंगे। और एक जिसको हम एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था समझते थे, यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, समझ लीजिए वर्ल्ड की एक सबसे स्ट्रॉन्ग जंगल का शेर कह सकते हैं, लेकिन आज वो चूहा बन गया है। यूएनओ सबसे छोटा एक शब्द बन गया है। उसका कारण है उसको हैक कर लिया है, कुछ लोगों ने हैक कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गुलाम हुए थे, पूरे वर्ल्ड में कंपनीज़ के शासन आ रहे थे, अमेरिका तक गए थे, मिडिल ईस्ट, ये सब जो कैप्चर किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ट्रेड के लिए जब वो यहाँ आए, धीरे धीरे ट्रेड करते रहे। हम इस उसमें रहते हैं कि चलो हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, हमको नई नई चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपको गुलाम बना लेते हैं। यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। जब गुलाम बना लेती है तो वो स्वयं राज नहीं करती है, वो सिर्फ आपको ऊपर से ब्रेन देती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब आप देखते हो कि आप कुछ चीज़ें डिनाइल मोड में आ रहे हो तो फिर वो क्या करते हैं, आपको पावर यूज़ करने लगते हैं। अब पावर के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बिठाते हैं, फिर दरोगा बिठा लेंगे, उसके नीचे में पैसा भी वसूलना है तो ज़मींदार है, और छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं इस तरह से। लेकिन बेसिकली आप देखो तो वो पिरामिड बन रहा है, जो रूल आपके ऊपर कर रहा है। वो ऐसा करके ऊपर से आया है और नीचे तक फैल गया है और आपको पूरा कैप्चर कर लिया है, पूरा लोड आपके ऊपर है। सेम थिंग आज वर्ल्ड में हो रही है कि हम इसी तरह के एक पिरामिड के सबसे नीचे वाले भाग में बैठे हुए हैं। और ये आपने देखा होगा कि सरगोई आए थे अभी, सरगोई गोर जो यूएसए के राजदूत अभी एक हफ्ते पहले आए हैं, तो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े खुशी से कहा कि हम अब इंडिया हमारा दोस्त है, हम मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। इसमें उनका स्वार्थ है, क्योंकि वो जब हम उनके किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं तो वो हमसे चाहते हैं, उनकी बहुत सारी हमसे एक्सपेक्टेशन है। हमसे नहीं है, उन्हें हमारे 145 करोड़ जो लोगों को सामान बेचना है, उनसे पैसे लेना है, सेम बस वही प्यार है और कोई दूसरा बहुत प्यार नहीं है। तो ये अब हुआ क्या कि जब वो आते हैं तो कहते हैं कि इंडिया को एक लालच भी देते हैं कि आप ऐसा करो, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हम बना रहे हैं। तो इनिशियली उन्हें 6 मेंबर से इनको बनाया। 6 मेंबर में कौन थे उनके मेंबर बताती हूँ। ट्रम्प सबसे बड़े उनके बॉस हैं, जंगल के सबसे बड़े राजा हैं। उनकी फैमिली में और भी लोग हैं, विटकॉफ हैं, मैक्रो है, जो मार्क रोबियो है, टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे एक्स, वो है मार्क ब्राउनी, फाइनेंस जो एडवाइज़र हैं उनके, और जेरेड कुशनर जो उनके फ्रेंड हैं, जो दामाद हैं उनके, और एक और है अजय बंगा करके नाम आता है, जो सिख हैं ओरिजिनली। वो वर्ल्ड बैंक में हमारे कंट्री के वो अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो वहाँ काम करते हैं और यूएसए की सिटीजनशिप है, तो वो यूएसए की रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड बैंक में है। और रॉबर्ट गैब्रियल है जो उनकी एनएससी सलाहकार, मतलब जो सिक्योरिटी वगैरह से पूरे इंटरनेशनल का उनका इंचार्ज है। तो ये जो ट्रम्प साहब के अंडर में 4 और उनके हेल्पर्स शेर शामिल हो गए हैं। उनने वो पीस कमेटी बनाई। अब उसके बाद में वो सबको देने लगे कि आप सब लोग, अब हम एक पीस कमेटी बना रहे हैं। और ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम गाजा में पीस चाहते हैं। गाजा मतलब इज़राइल में पीस चाहते हैं। अब इसमें देखिए, इज़राइल से कोई वार्ता नहीं हो रही है, इज़राइल में वो पीस चाह रहे हैं। और हम एक ऐसा शहर बनाएंगे कि जो वर्ल्ड में सबको एक शांति देगा, रहने का देगा, अच्छा वेल प्लान्ड शहर बनाएंगे। इसमें बेसिकली यदि बहुत ध्यान से आप सोचेंगे तो इसमें ट्रम्प का अपना
बिजनेस का इंटरेस्ट मेन है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड का ये काम होता है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद में उनको अपने ग्रिप में लो और फिर उन्हीं को बेचो, उन्हीं से सामान लो, उन्हीं के वहाँ बनाओ, उन्हीं पे राज करो। ये उनकी वेस्ट की हमेशा थ्योरी रही है। इस तरह से उनने किया, तो ये एक बॉडी बन गई। अब वो आए अभी तो चूंकि इंडिया से उनकी काफ़ी टसल चल रही है, एग्री के मार्केट खोलने को बोल रहे हैं और वो हम देना नहीं चाहते हैं। और उनके यहाँ चूंकि हमसे 6 गुना हमारे से ज़्यादा लैंड एरिया है, क्रॉप उनके इतनी होती है कि वो उतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक दाल का मुद्दा मैं बताऊं आप, कि जो दाल होती है, येलो पीस बोलते हैं वो उसको, वो लोग तो बर्गर खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। दाल का तो पूरे वर्ल्ड में कहीं उपयोग ही नहीं है, सिर्फ हमारा इंडिया है जो गरीब आदमी भी रोज़ दाल खाता है। दाल रोटी ही, जिसको हमारे एक फेमस वर्ड है, हम दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, तो वो है, तो वो उनको बेचना है। तो अब आए वो यहाँ, तो उनको दूध बना के भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक पीस कमेटी में भूल गए थे पहले लेना, तो आप उसके मेंबर बन जाइए। तो इस तरह का ऑफ़र आया है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं लिया है। अब पीस कमेटी तो बन गई है, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी बनानी पड़ेगी, कि ताकि वो उसको काम कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था में शामिल हों। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो बनाएंगे, एडवाइजरी कमेटी, तो उसमें जब तक हम गाजा इज़राइल के आसपास के लोगों को, जिन जिन की लैंड से हम कैप्चर करके उसको बना रहे हैं, या आसपास जिनको हमको पैसिफाई करना है, तो वो लोगों को नहीं लेंगे तो पीस शामिल नहीं होगी। तो उनने सारे लोगों को ऑफ़र दिया है, जिसमें हैं, आप देखेंगे, टर्की, पाक, कतर, ऐसे जो जो लोग हैं, पाकिस्तान भी हैं उसमें शामिल। ये सब जितने टेररिस्ट एक्टिविटी में या पैसे से वर्ल्ड में गेम खेलने वाले लोग हैं, वो हैं। पाकिस्तान को आप जानते हैं, कतर भी उनका जिगरी दोस्त है, जिसके हम अभी सिंदूर के समय भी देख चुके हैं। तो ऐसे लोग उनके पीस, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, उसमें हमें वो ऑर्डर शामिल होने को बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए दुविधा की बात है। अब तीसरा उनने एक पार्ट बनाया इसके लिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। जो कमेटी बनाएंगे तो उसके लिए नेचुरली कोई मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को लेना पड़ेगा, कि पीस एक छोटा सा शब्द नहीं है, जब तक पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी तो पीस का कोई मतलब नहीं हुआ। तो उन्हें इस तरह से 60 कंट्रीज़ को ऑफ़र दिया है कि हम आपको टाइम देते हैं, अभी की 2-3 महीने जो हैं, आप अपनी राय दें, और 1 बिलियन की मेंबरशिप के लिए आपको देना है पैसा, मेंबर बन जाइए और आप इसमें आइए। इसमें तो हम वर्ल्ड में पीस होगी और डेवलपमेंट होगा। इसमें अभी तक सिर्फ हंगरी ने ओके किया है, बाकी किसी कंट्री ने ओके नहीं किया है। इसका कारण है, ओके करने का एक कारण है कि उनने ये सब तो बना लिया, लेकिन उसके बाद में इज़राइल को बोला कि हम आपके यहाँ गाजा बना रहे हैं और ये प्लान है, और आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो। उनके विदेश मिनिस्टर से बोला है, ये देखो, जिसके घर में घुस रहे हैं उस काम करने के लिए, उसके घर वाले को ही पता नहीं है कि तेरे घर में ये काम हो रहा है। और वही चीज़ इनने किया। तो इस तरह से इज़राइल भी नाराज़ है, और अभी इस पे कोई डिसीज़न नहीं हुआ है, और इंडिया से ये अपने उसको शामिल करने का देख रहे हैं। तो अब ये क्यों बना रहे हैं, अब आप सोचिए। तो इसमें बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है कि यूएनओ में है, पूरे वर्ल्ड के मेंबर होते थे 5 परमानेंट मेंबर और 15 रोटेट 2-2 साल में रोटेट होने वाले मेंबर होते हैं। तो इंडिया भी 2 साल, पिछले साल तक था, अभी पाकिस्तान को 2 साल की मेंबरशिप मिली है। तो अब ये चूँकि इस समय वर्ल्ड में बहुत टेंशन चल रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन भी इसके परमानेंट मेंबर हैं, उनसे भी नहीं पट रही है। वो ग्रीनलैंड को लेकर और यूक्रेन के वार को, टैरिफ को लेकर वो भी ट्रंप से नाराज़ हैं, और उनको ट्रंप से खुद ही खतरा लगने लग रहा है कि अब ये गब्बर सिंह हमको आके खा जाएगा।
अब इधर से घुसेगा, फिर इधर से घुसेगा, फिर इधर से घुसेगा, डराता है वो रशिया के बहाने, लेकिन घुसेगा यही। तो ये एक उनके डर भय है, तो वो इनको अब नापसंद करने लगे हैं। दूसरा मेन इशू है, इन्हें टैरिफ लगाया। टैरिफ से पूरा वर्ल्ड त्रस्त हो गया है, और रशिया से तो सवाल ही नहीं है, इनका 36 का आंकड़ा है। तो अब इनको मैं बरगल चीन से भी इनकी वो नहीं होती है, चीन भी उसका मेंबर है। तो 3 मेंबर बाहर हो गए, और ट्रम्प खुद ही हैं उसके, चार मेंबर बाहर हो गए, और ट्रम्प उसके खुद ही बॉस हैं। तो इसीलिए वो अब इसके पैरेलल एक दूसरी व्यवस्था बना रहे हैं। उनके दिमाग में आया होगा कि मैं पीस का मसीहा बन जाऊं, और एक ऐसे वर्ल्ड बॉडी इसकी पैरेलल बोलते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम बिल्कुल वही है कि यहाँ से आदमियों को तोड़ो, यहाँ ले आओ, और उसके बॉस चूंकि हम बन जाएंगे, फंड आई जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे, और ये हमारी बात सुनने को मजबूर होंगे। और डेवलपमेंट करेंगे तो क्या है, आपको जैसा मालूम है कि ट्रम्प बिजनेसमैन है, बिल्डर का काम करते हैं, ट्रम्प टावर हैं। तो वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे वो समुद्र में अपना वो बनाएंगे, दुबई जैसा शहर बनाएंगे, और बिजनेस करेंगे, कंस्ट्रक्शन में पैसा मिलेगा। यही हाल अभी यूक्रेन को तबाह किया है। अब उसमें भी वो पैसा मांगेंगे, बुलाएंगे, तुम आओ, और लड़ाए इन्हीं ने है उसको पूरा तबाह कर दिया। तो ये उनकी मेन प्लानिंग है, यूएनओ को मेन तबाह करना, और अपनी एक सुप्रीमेसी के लिए एक पैरेलल व्यवस्था बनाना। तो आई थिंक ये छोटी कंट्रीज़ के लिए बड़ा दुखदाई हो गया है। और प्रॉब्लम ये है कि उनकी नज़र में जो एक्चुअली जो टेररिस्ट है, या जो उनके जन्मदाता हैं, या जिनको सपोर्ट करते हैं, उनको वो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करने के लिए शरण देते हैं। ये बड़ी दुखदाई चीज़ है। इसका एग्जाम्पल देखा आपने कि पाकिस्तान तो बिल्कुल उनका पाला हुआ बच्चा है, वहाँ न्यूक्लियर भी बना के रखे हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं कि हमने न्यूक्लियर रखा है, वहाँ सारे तरह की व्यवस्था रखते हैं वो। और पोर्ट में भी कब्जा किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में भी सब जगह है। यही हाल होते हैं अभी बांग्लादेश में भी एक आइलैंड उनको चाहिए। तो इस तरह के वो काम कर रहे हैं। ताइवान को भी इसी तरह से, चाइना से जिस दिन लड़ाई होगी तो ताइवान को भिड़ा देंगे, और ताइवान तबाह हो जाएगा, और चाइना उसको यूनाइट करके अलग हो जाएगा, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर है, डरता नहीं है। तो जो डरता है वो मरता है वाला हिसाब हो गया है इस तरह से। तो आप लोग को मेरा आज का बताने का ये मतलब था कि देखो वर्ल्ड में किस तरह से अव्यवस्था पैसे के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इससे जब लड़ाई होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो बिजनेस भी सफ़र करते हैं। आज बहुत सी कंट्री वर्ल्ड की गरीबी में जी रही हैं, और ये चाहते हैं कि ये गरीबी में जीते रहें, करते रहें, तो हमारी बात को ये मानते रहेंगे। यही इनका उद्देश्य है, और आपको समझाने का था। आप क्या बोलते हैं ये बताएं इसके विषय में। तो थैंक यू।